आज अपन हिस्ट्री में नया पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट 2। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब जैसा कि अपन को पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, आखेट का मतलब होता है शिकार। भोजन संग्रह, भोजन को इकट्ठा करने से लेकर भोजन के उत्पादन तक, मतलब खेती करने तक हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पहले जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे। फिर उन्होंने भोजन का संग्रह करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। तो इसी के लिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तुषार नाम का एक लड़का है जो अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। आप भी कहीं जाते हो तो ट्रेन के जब खिड़की के पास बैठते हो तो आपको कितना सुंदर लगता है ना, हरियाली हरियाली दिखती है। तो तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। अब उसके चाचा जी कहते हैं कि 150 साल पहले ही लोगों ने रेल से यात्रा करना शुरू किया है। तो वो सोचने लगा कि भाई जब 150 साल ही हुए तो उससे पहले लोग यात्रा तो करते ही होंगे, घूमते फिरते तो होंगे ही होंगे, तो वो किससे करते होंगे। तो उसके मन में ये प्रश्न आने लगा। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है और बसें तो अभी अभी आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लोग पहले यात्रा करते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब जो आदि मानव थे वे भी घूमते थे, तो वे क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अब हम इस चैप्टर में जो 20 लाख साल पहले जो मनुष्य थे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और जो 20 लाख साल पहले जो मनुष्य होते थे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? शिकार करने वाले और भोजन का संग्रह करने वाले के नाम से। तो इसीलिए हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता और ये भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, तो उसी की वजह से इनका नाम क्या रखा गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे और वे अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। और इसके लिए वे जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, फल फूल इन सबको वे खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। अब जो ये आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब शिकार करके या भोजन इकट्ठा करके जो अपना जीवन चलाते थे, इस समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब वे क्यों घूमते थे? इसके भी कई कारण हैं। तो पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वे समाप्त कर देते। जैसे वे किसी जंगल में रहने लगे तो उस जंगल में जितने भी फल फूल हैं, पेड़ पौधे हैं जो वो खा सकते थे, वे उनको खा लेते थे और वो समाप्त कर देते थे। और फिर बाद में वापस वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर वो सारा समाप्त हो जाता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जो जानवर थे जैसे हिरण हैं और भी कई तरह के जानवर थे,
तो वो एक जगह पे उन्हें जब घास नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, तो घूमते घूमते दूसरी जगह चले जाते थे। तो शिकारी जब उन्हें वहाँ शिकार नहीं मिलता था तो वो भी उनके जानवरों की, हिरण की और इनकी तलाश में दूसरी जगह पर चले जाते थे। उनका कोई घर वगैरह तो था नहीं, वे जानवरों के पीछे इधर उधर घूमते रहते थे। तो वे जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर चले जाते थे। फिर तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। हमारे अपने यहाँ पे भी आते हैं ना, आम अलग मौसम में आते हैं, अमरूद अलग मौसम में आते हैं। तो इस तरीके से अंगूर अलग मौसम में आते हैं, तो फल भी अलग अलग मौसम में उगते थे। तो इस कारण से भी वो, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमने चले जाते थे। अब वो फल फूल जो खाते थे वो मौसम के जिस मौसम में होता था उस मौसम में तो वो खा लेते थे, फिर वो उनकी तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पर वहाँ मौसम उपयुक्त होता है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था। सबसे पहले हमारी आवश्यकता क्या है? जल। जल ही जीवन है और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। और उस समय ऐसे तो नहीं था कि पाइप लगे हुए, टूटियाँ लगी हुई है तो वो पानी घर में आ जाता था। घर भी नहीं थे उनके, वो तो जंगलों में ऐसे ही रहते थे, है ना। तालाब है, झरने हैं, जहाँ उन्हें पानी मिलता था वो वहीं रहने लग जाते थे। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। उसमें कुछ नदियाँ ऐसी थी, झीलें ऐसी थी जहाँ पर 12 महीने पानी रहता था, लेकिन कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। कुछ नदियाँ और झीलें ऐसी भी थी जो बारिश के मौसम में तो भर जाती थी, फिर बाद में सूख जाती थी। और जब सूख जाती थी तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता, पानी मिलता नहीं था। तो वहाँ जो आसपास रहने वाले जो शिकारी और जो आदि मानव थे वो पानी की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ उन्हें पानी मिल जाए। तो ये 4 कारण थे कि मनुष्य, आदि मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। एक तो भोजन की तलाश में, जानवरों का शिकार करने के लिए, तीसरा फल फूल की तलाश में, फिर चौथा पानी की तलाश में। ठीक है। अब आगे है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो आदि मानव, अब 20 लाख साल पहले की बात है, उस समय का मनुष्य क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है ना। हम तो 20 साल पहले, लाख साल पहले तो हम देख नहीं सकते थे कि वो मनुष्य क्या करता था क्या नहीं। तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं जो खुदाई वगैरह करते हैं, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, वो खुदाई करते हैं और खुदाई में उन्हें जो चीज़ें मिलती है फिर वे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। मतलब उन्होंने खुदाई की और वहाँ उन्हें ऐसी चीज़ें मिली जिनका उपयोग ये आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए और उन्हें खुदाई में क्या क्या मिले? पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के बने हुए औजार मिले, जिससे देखकर पता चलता था कि वे लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता। उसमें कई तरह के ऐसे ऐसे औजार भी थे जिनसे ऐसे पता चलता था कि वो लकड़ियाँ काटते थे इन औजारों से, और हड्डी और मांस काटने के लिए उनके पास अलग औजार थे, पेड़ों की छाल काटने के लिए, जानवरों की खाल काटने के लिए, उतारने के लिए। तो इस तरीके से उन्हें अलग अलग तरह के औजार मिले। तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि भाई वो लोग ये सारी चीज़ें करते थे, जानवरों की खाल उतारते थे, पेड़ों की छाल उतारते थे, हड्डियाँ और मांस काटते थे। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों के लिए से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और उन औजारों को देखकर ऐसा, कुछ औजार ऐसे भी थे जिन्हें देखकर पता चलता है कि वो लोग लकड़ियाँ भी काटते थे और इनका उपयोग, कोयले वगैरह भी मिले थे। तो ऐसा लगता है कि भाई वो चूल्हा भी जलाते थे और झोपड़ियाँ बनाते थे। इस तरीके से जो पुराने औजार और हथियार मिले हैं उन्हें देखकर
ये अनुमान लगाया जाता था कि जो 20 लाख साल पहले जो मनुष्य था वो इन औजारों का उपयोग भी करता था। ये देखिए चित्र में दिए गए हैं, ये औजार बनाए हुए हैं। ये औजार है जिससे पेड़ों को काटने का काम आते थे। ये औजार किसके काम आता था? मतलब पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए। और ये जो जानवरों की खाल होती थी ना, उसको सीलने के लिए, वो कपड़े जानवरों की खाल के जो कपड़े बनाकर पहनते थे वो इस औजार से बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।